हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे कंसेप्ट दिलीप यूट्यूब चैनल पर। आइए हम एक क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रॉफिट और लॉस का, जो कि बताऊंगा आपको कैसे इसको हल करना है कम समय में। दिया है क्वेश्चन किस पे आधारित है, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, मतलब रेगुलर वे में बेची जाए, उसको कैसे हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है, ए ने किसी वस्तु को 1400 में खरीदा। मान लीजिए ए है, कोई वस्तु है, उसको 1400 में क्या कर रहा है, खरीद रहा है। उसने उसे बी को 25% लाभ पर बेच दिया। डी को 25% लाभ पर बेच दिया। बी ने उसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया। सी ने उसे डी को 15% के हानि पर क्या बेच दिया। डी का क्या करना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना, यानी कि सीपी ज्ञात करना है हमें। तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे, एग्जाम में बैठे हुए हैं आप, अगर इसको ज्ञात करना हो तो बता दे रहे हैं कैसे इसको ज्ञात करना है। दिया है कितना मूल्य दिया है, इसको खरीदने कितना में खरीदा है, 1400 में। कितना में खरीदा है, 1400 में क्या किया है, वस्तु को खरीदा है। और कितने पे क्या कर रहा है, लाभ पर क्या कर रहा है, बेच रहा है। किसको बेच रहा है, ए खरीद रहा है, बी को क्या कर रहा है, बी को बेच रहा है। कौन बेच रहा है, ए। तो क्या करेंगे, ये जो इस पे ही बेच रहा है, इतना जो खरीदा है इसी मूल्य पे तो बेच रहा है हमको 100, मतलब 25% लाभ पर। तो गुणे क्या करेंगे, 125 बट्टा 100। 100 का ये कर रहे हैं, परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए हम क्या कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं। और 125 एक यहाँ लिख दिया है, 25 दिया है। तो अपने आप में कोई भी वस्तु 100% होता है, तो उसी पे 100% पे अगर हम 25% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर अगला क्या कर रहा है, बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा। बी ने सी को क्या किया, मान लीजिए यहाँ बी है, बी ने क्या किया, सी को फिर बेच रहा है। कितने पे बेच रहा है, 20% के लाभ पे बेच रहा है। तो यानी 120 बट्टा 100। फिर 100 का लिए लिखे हम, परसेंटेज के लिए लिखे। अपने आप में बताइए, कोई वस्तु 100% होता है, उसी पे बढ़ता है या क्या करता है, घटता है। फिर क्या कर रहा है, बेच दिया। सी ने डी को, ये जो सी है, सी आ गया। अब सी किसको बेच रहा है, डी को। कितना बेच रहा है, 85% हानि पर क्या किया, बेच दिया। यानी अपने आप में कोई वस्तु बताया 100% होता है, उसी में से मान लीजिए 15% पे हानि पे बेच दिया, तो 15% उसमें से निकल जाएगा, यानी 15 निकल जाएगा। कितना बचेगा, 85। कितना बचेगा, 85। 85। अब परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, 100/100। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। हल करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो पहले इसको क्या करिए, ये देखिए, जीरो से जीरो क्या करिए, दो जीरो से जीरो, जीरो को काट लीजिए। अब यहाँ पे क्या करें, 25 का 25 से काटेंगे, 25 पचे 125, 25 चौको 100। अब इसको काटेंगे कितने से, पहले तो इसको अगर आप काट लेंगे तो 20 से काट लीजिए, 20 सके 120, 20 पचे 100, दो दूना 4, दो तिहाई 6। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 से 14 को काट सकते हैं, 2 से 14 को काटेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बच रहा है, 5। 5 से क्या करें, 85 को काट ले। 5 से 85 को काटेंगे तो 17 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब नीचे का देखिए, सारा वैल्यू क्या हुआ, कट गया। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को क्या करेंगे, आपस में गुणा करा लेंगे। तो गुणा करा लीजिए, क्या बचा है, 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। क्या बचा है, इतना बचा है हमारे पास, और तो कुछ नहीं बच रहा, इतना ही बच रहा है। अब इसको गुणा कराएंगे, 7 पचे 35, 35 दूना, देखिए 7 पचे 35 गुणे 17, 35 गुणे 17 गुणे 3, यहाँ पे 51 कर लेंगे, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51 51 कर लेंगे। अब इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। तो गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1785। कितना आएगा, 1785। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन से विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर ए। अगला क्या कह रहा है, अगला भी सेम इसी पे बेस क्वेश्चन है। ये भी रेगुलर वे में ही क्या कर रहा है, बेच रहा है। कपिल एक मोबाइल को सचिन को 15% लाभ पर क्या किया, बेचा। और सचिन यहाँ पे क्या कर रहा है, कपिल किसको बेच रहा है, सचिन को। यहाँ पे क्या कर रहा है, और सचिन पुनः उसे रोहित को बेच रहा है। मतलब अगले पे देखिए क्या कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ये मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है, बेच रहे हैं आपस में। यहाँ पे ए बी को बेचा, बी सी को बेचा, बी और सी डी को बेचा। यहाँ पे क्या कर रहा है, कपिल एक मोबाइल मोबाइल सचिन को 15% लाभ पर बेचता है, और सचिन पुनः उसे रोहित को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि रोहित रोहित 322 का भुगतान करता है, मतलब उसके लिए 322 का क्या करता है, भुगतान करता है, तो कपिल के लिए उस मोबाइल का क्रय मूल्य कितना होगा।
तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, मान लीजिए कपिल 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 इंटू अपने आप में कोई अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% होता है, तो यहाँ पे क्या करें 15% लाभ, तो यानी कि 115, यानी कि 115/100। फिर क्या करेंगे गुना, सचिन किसको बेच रहा है, पुनः उस रोहित को कितना बच रहा है 12% के लाभ पर बेच रहा है, यानी 112/100। और उसके बाद से क्या कर रहा है, रोहित को कितना मिल रहा है 322 का भुगतान करता है। इसके लिए क्या करता है रोहित 322 का क्या करता है भुगतान करता है, यहाँ पे 322। अब इसको काट लेंगे, अब जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से काट लेते हैं, इसको 5 से काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 20 हो जाएगा। यहाँ पे इसको 4 से ऊपर नीचे काट लीजिए, 4 दूना 8, 4 8 32, 25 कट जाएगा। तो यहाँ फिर यहाँ पे 4 तो इसको काट सकते हैं, 4 5 20, 4 7 28। अब देखिए क्या आ गया, यहाँ 7 से इसको काट सकते हैं, यानी कि ऊपर वाले रो में ऊपर वाले रो को काट सकते हैं। यहाँ पे तो काटेंगे 7 चौको 28, 7 छके 42। फिर अगर 46 को 23 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 23 दूना 46। अभी देखिए बचा क्या हमारे पास, k गुणे 1/5 गुणे 25 इक्वल टू कितना बचा 2। अब इन दोनों क्या करेंगे आपस में गुणा कराएंगे, क्या कराएंगे गुणा, तो गुणा कराएंगे तो 125 हो जाएगा। 125 को ये देखिए भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। जब 125 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 250, यानी 2 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा k इक्वल टू कितना हो जाएगा 250। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर सी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।